नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज जो है मैं काली पूजा पद्धति अनुसार जो है तंत्रोक्त कालिका पूजा पद्धति जो आदि पूजा पद्धति के ही जो है ग्रंथ है, अर्थात जो है इस ग्रंथ के अनुसार ही जो है काली पूजा के जो मूल पूजन है, अर्थात माँ के जो उपचार विधि आदि निवेदन किए जाते हैं, वो जो है उस अनुसार ही, इस ग्रंथ के अनुसार ही किए जाते हैं। तो उसी से जो है मैं आपको माँ की धूप निवेदन की पद्धति जो है मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। मैं केवल हिंदी में ही ये पढ़ के सुना रहा हूँ। असल में यहाँ पर संस्कृत आदि में मंत्रों आदि का वर्णन तो किया गया है, मतलब मंत्र आदि तो दिए गए हैं, पर व्याख्या यानी कि वर्णन जो है वो हिंदी में ही मूलता है। हिंदी में नहीं, सॉरी दोस्तों, बांग्ला में है ये मूलता जो है। मैं आप लोगों को हिंदी में पढ़ के सुनाऊंगा। मैं बांग्ला से आप लोगों को हिंदी पढ़ के सुनाऊंगा। ये जो है ये बांग्ला में है एक्चुअल में जो है, क्योंकि काली पूजा पद्धति है ये, और यही जो है इसे ही फॉलो किया जाता है, यही जो है प्राचीन है। अभी जो है देखिए, ये पुस्तक काफ़ी मोटा पुस्तक है, पर अभी जो है अभी तो बस काली पूजा के विधि मात्र ही जो है कुछ पुस्तक आदि में मिलते हैं, और उसी अनुसार पूजन आदि करते हैं, क्योंकि पंडाल आदि में ये सब कुछ उतना करना संभव नहीं है। यहाँ पर उपचार विधि निवेदन के जो विस्तार बताए गए हैं ये तंत्रोक्त दीपान्विता कालिका पूजा पद्धति में, उसमें पंडाल आदि में ये सब कुछ करना सच में संभव नहीं है। हाँ, अब कोई निष्ठावान है बहुत ज़्यादा तो वो कर ही सकते, पर प्राचीन घर के जो भी पूजन आदि है अभी भी वहाँ पर तो ये किए जाते हैं। वहाँ पर भी थोड़े बहुत अभी शॉर्टकट हो गया है, पर फिर भी जिन घरों में शाक्त आराधना की विशेषता है वहाँ पर अभी भी जो है इस पद्धति से किया जाता है। तो इसमें कहा गया है धूप पात्र सम्मुख में। यहाँ पर धूप पात्र सम्मुख में कहा गया है एकदम। आप लोग जानते ही है कि धूप जो है वो भगवान के बाहिने तरफ और जो है सम्मुख में रखकर ही जो है निवेदन करना चाहिए। विशेषकर आरती आदि के धूप जो है वो सम्मुख में रखकर ही जो है वो निवेदन किए जाते हैं, पर यहाँ पर सम्मुख में ही कहा गया है। ये पूजा पद्धति विधि में जो है कहा गया है धूप पात्र को सम्मुख में संस्थापन पूर्वक धूप को बाम हस्त के तर्जनी द्वारा धूप के आधार को स्पर्श पूर्वक फट मंत्र से प्रोक्षित करके एतस्वै धूपाय नमः इस मंत्र से अर्चना करते हुए 3 बार अर्चना करते हुए फिर गंध पुष्प से पूजन करते हुए उसके बाद जो है अधिपति और देवता के, अधिपति देवता के, धूप के अधिपति जैसे कि वनस्पति भी है, पर अधिपतियों के अधिपति श्री हरि विष्णु है, तो इसीलिए जो है ये वैष्णवाग्नि है मूलता जो है, तो इसीलिए एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः कहा जाता है। अधिपति के अधिपति कहते हुए उसके बाद कहना होगा धूप मंत्र। यहाँ पर धूप मंत्र में कहा गया है ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर आघ्रेय सर्वदेवाणं धूपोयं प्रतिगृह्यतम। और वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपोयं प्रतिगृह्यतम। दोनों मंत्र ही आप बोल सकते हैं, दोनों मंत्र ही बोल सकते हैं, पर ये मंत्र ज़्यादा बोले जाते हैं। ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर आघ्रेय सर्वदेवाणं धूपोयं प्रतिगृह्यतम। वनस्पति रस द्वारा समृद्ध सुगंधि धूप जो कि सर्व देवताओं के आघ्रायण के योग्य है वो निवेदन मैं कर रहा हूँ, कृपा कर महादेवी इसे ग्रहण करे। इसके बाद जो है माता के जो विशेष आराधक है वो माँ के बीज आदि के साथ जो है एष धूपा श्री श्री दक्षिण कालिकायै देवतायै कहते हुए जो है नमः
निवेदयामि या स्वाहा। साधारण जो है वो नमः या निवेदयामि कहेंगे, और विशेष आराधक खासकर विराचारी जो होते हैं वो स्वाहा और निवेदयामि कहेंगे। जो साधारण है वो केवल कहेंगे मंत्र पाठ पूर्वक जो है वनस्पति रसोदीप्य मंत्र बोलते हुए एष धूप श्रीमद् दक्षिण कालिका देवतायै निवेदयामि, ये बोलते हुए जो है धूप निवेदन करेंगे। इस प्रकार से ये जो है धूप निवेदन करेंगे। और जो विशेष आराधक है वो माँ के बीच, मतलब जिनके दीक्षा आदि है वो माँ के बीच आदि के साथ ही जो है वो ये करेंगे, निवेदन करेंगे, और वो निवेदयामि या स्वाहा कहेंगे। धूप में वैसे निवेदयामि ही विशेषकर कहा जाता है, तो धूप में निवेदयामि जो है सभी बोल सकते हैं। इसके बाद अर्घ जल। अर्घ जल मतलब जो होता है शंख स्थित जल से या फिर सामान्य अर्घ की जल से भी किया जा सकता है। शंख स्थित जो अर्घ पात्र, शंख अर्घ जो है उस जल से जो है अर्घ जल प्रक्षेपण अर्थात छिड़क कर जो है, छिड़क कर जो है प्रक्षेपण पूर्वक, उसके बाद फट मंत्र से घंटा पूजन जयध्वनि मंत्र माता स्वाहा एतगंध पुष्प, इसके एतगंध पुष्पे जयध्वनि मंत्र माता स्वाहा, ये कहते हुए घंटा पूजन करते हो। घंटा पूजन करना भी जरूरी होता है। और इसके बाद तर्जनी और मध्यमा के योग से एक घंटा पूजन करते हुए वाम हस्त में तर्जनी और मध्यमा के योग से, मतलब तर्जनी और मध्यमा द्वारा जयध्वनि मंत्र माता स्वाहा कहते हुए जो है गंध पुष्प द्वारा घंटा पूजन करते हुए, और उसके बाद जो है वाम हस्त में घंटा ध्वनि करते हुए दक्षिण हस्त में धूप लेकर बीज मंत्र और गायत्री पाठ करके, जो विशेष आराधक है वो तो बीज मंत्र के साथ ही गायत्री पाठ करेंगे, और जो साधारण है वो गायत्री पाठ करते हुए, माँ की गायत्री पाठ करते हुए जो है देवता के आराधित यानी कि महादेवी के नासिका पर्यंत जो है, नासिका पर्यंत पदतल से जो है, पैर से लेकर नासिका पर्यंत जो है 3 बार, कम से कम 3 बार, 3 बार या 7 बार, कम से कम 3 बार जो है वो भ्रामित करेंगे, अर्थात जो है घुमाएंगे। इसके बाद जो है इसके बाद देवताओं के वाम में जो है, देवता के वाम भाग में, अर्थात देवताओं के वाम तरफ जो है धूप जो है उसे स्थापन करना है, अर्थात उपचार के धूप जो है। इस प्रकार से ही महाकालिका को निवेदन किया जाएगा। सर्वप्रथम जो है तर्जनी द्वारा, वाम हस्त की तर्जनी द्वारा जो है धूप आधार को स्पर्श करते हुए फट मंत्र से, उसके बाद एतस्वै धूपाय नमः कहते हुए जल का छिड़काव करते हुए, गंध पुष्प से धूप पूजन करते हुए, अधिपति देव को स्मरण करते हुए, वनस्पति रसोदीप्य मंत्र बोलते हुए, उसके बाद जो है एष धूप श्रीमद् दक्षिणा कालिकायै देवतायै निवेदयामि बोलते हुए, और उसके बाद जो है अर्घ जल से, मतलब यहाँ पर देखिए ज़्यादातर हम लोग जो क्या करते हैं, निवेदयामि, जब भी हम कहते हैं एष धूप अमुक देवी देव्य निवेदयामि, उसके बाद ही जो है हम वो धूप उठाकर भगवान को दिखाते हैं। जो आराधना हम जिनके कर रहे हैं उनके हम जो है 7 बार या 10 बार जो है उनके सामने घुमाते। पर यहाँ पर और थोड़ा विस्तृत में कहा गया है कि उसके बाद जो है अर्घ स्थित जल से, शंख में स्थित अर्घ जल से या फिर सामान्य अर्घ जल से जो है अर्घ जल जो है उस पर छिड़कते हुए, अर्घ जल छिड़कते हुए जो है निवेदन हमने किए, एष धूप ये बोलते हुए निवेदन किए, उसके बाद अर्घ जल छिड़कते हुए और फिर फट मंत्र से घंटा प्रोक्षण करते हुए जयध्वनि मंत्र माता स्वाहा गंध पुष्प द्वारा घंटा पूजन करते हुए, वाम हस्त में घंटा लेकर और डान हस्त में जो है
डान हस्त में जो है धूप लेते हुए जो है धूप उत्पलित करके, मतलब धूप उठाकर जो है, धूप ऊपर की तरफ उठाते हुए जो है 3 बार या 7 बार जो है हमें घुमाना है। और इसके बाद धूप घुमाने के बाद गायत्री के साथ धूप घुमाएंगे, गायत्री मंत्र के साथ जो है। विशेष आराधक बीज मंत्र के साथ गायत्री बोलेंगे, साधारण आराधक जो है केवल गायत्री मंत्र, माँ के जो गायत्री मंत्र है वो बोलते हुए जो है धूप जो है 3 बार या 7 बार घुमाएंगे। और उसके बाद जो है माँ के बाहिने तरफ, माँ के बाहिने तरफ यानी कि इस तरफ ऐसे जो है बाहिने तरफ जो है, बाहिने तरफ धूप को वो स्थापित कर देंगे, यानी बाहिने तरफ जो है वो इस प्रकार से धूप को जो है वो रखेंगे। इस प्रकार से जो है धूप निवेदन विधि जो है कालिका पूजा के धूप निवेदन, देखिए धूप निवेदन विधि ही कितना विस्तृत है ना। तो धूप निवेदन विधि में जो है इसी प्रकार से जो है तंत्रोक्त दीपान्विता कालिका पूजन विधि में जो है यही कहा गया है, इस पद्धति से ही जो है आपको धूप निवेदन करना है। बहुत समय ये कहा जाता है सांगाय सावरणाय सबाहनाय सशक्तिकाय श्रीमद्दक्षिणा कालिकाय निवेदयामि, ये भी कहा जाता है। पर आप सभी लोग जो है यहाँ पर एष धूप श्रीमद्दक्षिणा कालिकायै देवतायै निवेदयामि। असल में तंत्र में जब पूर्ण तंत्रोक्त मत से पूजन हो रहा है तो वहाँ पर ये जो देवतायै कहा जाता है ना, ये कहा जाता है। देवियों के भी जो है जैसे आप देखिएगा लक्ष्मी पूजन आदि जो है, जो कि पुराण और तंत्र दोनों की, दुर्गा पूजा में भी आप देख लीजिए, वहाँ पर दोनों मत के अनुसार जो है वो पूजा हो रही है। देखिए उपचार विधि जो है वो तंत्र से ही आया है, पर उसके मत, उसके कई सारे विधान आदि जो है उसमें पुराण और तंत्र वेद कहा जाता है, पर असल में वो पुराण और मतलब वैदिक जो विषय पुराण में वर्णित है पुराण और तंत्र के अनुसार किए जाते हैं। तो वहाँ पर दिव्य ही कहा जाता है, देवियों को जब जो है निवेदन किया जाता है। पर पूर्ण तंत्रोक्त जहाँ पर ये असल में जो है आदि पूजा पद्धति है दोस्तों, तो वहाँ पर हमेशा आप देखिएगा ये जो है देवतायै कहा जाता है, हमेशा जो है श्रीमद्दक्षिणा कालिकायै देवतायै निवेदयामि, इस प्रकार से ही जो है निवेदन किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत सारे आप लोग जो है महालक्ष्मी रूप में ही माँ काली के पूजन करते हैं दीपावली के दिन जो है, तो वहाँ पर आप लोग जो है एष धूप श्री महालक्ष्मी स्वरूपाय श्री कालिकायै कालिका देवतायै निवेदयामि, ये बोल सकते हैं आप। श्री महालक्ष्मी स्वरूपाय श्री कालिका देवतायै निवेदयामि, ये बोल के भी जो है, या फिर जो है श्री महालक्ष्मी कालिकायै निवेदयामि, इस प्रकार से भी जो है आप निवेदन कर सकते हैं। तो ये धूप निवेदन का मैंने जो है आप लोगों को ये तंत्रोक्त दीपान्विता का मतलब होता है दीपावली कालिका पूजन विधि पद्धति से जो है मैंने आप लोगों को बताया। ये वीडियो जो है ये असल में जो है ये सारे सच में अगर कहा जाए तो थोड़ा सा गुप्त ही है, मतलब ये सभी को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि गुप्त का मतलब नहीं बताया जा सकते का मतलब जो है ये सारी चीज़ें कहने से बहुत सारे लोग समझ ना भी पा सकते हैं। तो इसलिए जो है योग्य व्यक्ति को ही जो है ये सारे विषय बताने के बारे में कहा गया है। पर मुझे लगा कि इसमें आप लोगों के साथ ये विषय जो है बताया ही जा सकता है, तो इसीलिए जो है मैंने ये विषय आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।